हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, जिनको इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, अर्थात NHRC इनकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे। पहले देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ध्यान रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की जो उम्र है उनमें से जो भी पहले हो वो इनके लिए लागू होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट में चलते हैं। प्रिय मित्रों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, यह अस्तित्व में क्यों लाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार मानव के अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं, जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, भारत में अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ध्यान रखें, जो लोगों को, भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, जैसे जैसे हम कहें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार, इनको दिलाने के लिए ये एक सुरक्षा प्रहरी का कार्य जो करता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। नेक्स्ट है क्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिनकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा प्रावधानों से की गई, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और फिर महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न यह है कि 12 अक्टूबर 2018 को इन्होंने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए। नेक्स्ट है मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है? तो प्रिय मित्रों ये क्या करते हैं कि आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण, उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यानी कैदी, जेल में बंद कैदियों की स्थिति जानने का इनको अधिकार है और उनमें क्या सुधार करना है इनके सुझाव ये देता है। नेक्स्ट जो NHRC है वो मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करती है, जिससे नए नए जो है मानव अधिकार के बारे में जागरूकता प्राप्त कर सके। फिर नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, यदि हम मानव अधिकार के बारे में देखें तो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC उनकी जांच कराने का अधिकार है। यानी मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यदि उसकी संबंधित मामला NHRC के नज़र में आता है तो वो NHRC उसका सुझाव करा सकती है। ध्यान रहे ये मैटर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 1 साल पुराना मैटर हो गया है तो NHRC इसकी जांच नहीं कराता है। लोगों को उनके मानव अधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, ये किसने कहा था? तो प्रिय मित्रों ये कथन बहुत ही चर्चा में रहता है हर कंपटीशन में। तो ये कहा था, यानी नेशनल मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके मानव अधिकार से वंचित करना और उनकी मानवता को चुनौती देना नेशनल मंडेला ने कहा था। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो ध्यान रखें प्रिय मित्रों, यानी जो NHRC है इनमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक गठित कमेटी होती है। प्रधानमंत्री जी इनके अध्यक्ष होते हैं। ये गठित कमेटी है वो इनको एक लिस्ट जारी करती है कि अमुक व्यक्ति को आप अध्यक्ष और सदस्य बनाइए। इन कमेटी में 6 सदस्य होते हैं जिनका अभी हम आगे जिक्र करेंगे। तो इनमें क्या होता है प्रिय मित्रों, कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है? तो कोई भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या हम कहें प्रिय मित्रों सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का हो सकता है अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वर्तमान न्यायाधीश नहीं होता है प्रिय मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। तो ध्यान रखें ये दोनों फैक्ट हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यदि वो नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इनके अध्यक्ष हो सकते हैं, यह कथन होगा। भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? तो यह अनुच्छेद है वो 24 है, 24 अनुच्छेद है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में अपनाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर होगा एलेनोर रूजवेल्ट। इसका सही कथन आंसर होगा। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपटीशन की तैयारी की दृष्टि से। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जो समिति बनती है उनमें 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो इनमें सदस्य भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एक राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, एक राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष होते हैं तथा एक इनमें गृह मंत्री होते हैं। ये 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य की एक टीम बनती है। इनके जो हैं वो अध्यक्ष, इस गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट किनको देते हैं? राष्ट्रपति जी को, कि अमुक व्यक्ति को आपको एनएचआरसी का अध्यक्ष व सदस्य बनाना है। फिर राष्ट्रपति जी उनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहां पर कथन के अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। तो प्रिय मित्रों, विकल्प के अनुसार और इस प्रश्न के अनुसार हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रधानमंत्री। चलिए, एनएचआरसी मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जितने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय होते हैं वो उनकी राजधानी में होते हैं, तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों प्रश्न, एनएचआरसी में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, यानी एनएचआरसी जो होते हैं उनमें। और ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं इनके बारे में ध्यान रखें, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। ये थोड़ा सा का आप ध्यान रखें, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, यह ध्यान रखें आप। और गठित कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो आपने यह जान लिया कि राज्य मानवाधिकार आयोग व सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? ये थोड़ा पुराना प्रश्न है। इनमें 1 + 2 होते हैं, यानी अभी लेटेस्ट में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, यह भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल, तो यहां पे आ जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्न में से किस कानून के तहत की जाती है? तो यहां पर हो जाएगा प्रिय मित्रों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यह लोगो होता है। कभी कभी कंपटीशन में फोटो भी देकर कई बार प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि इनमें से अरुण कुमार मिश्रा कौन है, तो ध्यान रखें इस प्रकार के ये व्यक्तित्व के धनी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।